हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका। क्या अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है? एक बार फिर आर्थिक मंदी, रिसेशन के खतरे की तरफ इशारा कर रही है ये वर्ल्ड इकोनॉमी, खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था। आइए जानते हैं इसके बड़े संकेत, 3 बड़े संकेत स्पेशली, और ये क्या चेतावनी दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर टैरिफ का दबाव। हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि चाइनीज स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में छूट वापस ली जा सकती है। ट्रंप के अनुसार ये प्रोडक्ट अब एक नई टैक्स कैटेगरी यानी सेमी कंडक्टर टैरिफ बकेट में डाले जा सकते हैं और इसका असर सीधे अमेरिकी बाजार में डिवाइसेस की कीमतों पर पड़ेगा और तकनीकी क्षेत्र के ग्रोथ पर काफी असर पड़ेगा। ट्रंप के अनुसार ये प्रोडक्ट्स अब एक नई टैक्स कैटेगरी में है, इसी कारण से ये विवाद है और रिसेशन की ओर जाने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा संकेत, यूरोप और अमेरिका की आर्थिक प्रतिक्रिया। जहां यूरोप के बाजारों ने कुछ राहत की सांस ली है, वहीं चीन ने अमेरिका से टैरिफ पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है और पारस्परिक सम्मान के रास्ते पर लौटने की अपील की है। यह बढ़ती अनिश्चितता वैश्विक व्यापार को भी झटका दे सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के निर्यात की क्षमता घट जाएगी। और रिसेशन का तीसरा सबसे बड़ा संकेत क्या है? निवेशकों और उपभोक्ताओं में भरोसे की कमी। अमेरिका में महंगाई, ब्याज दरों और वैश्विक अस्थिरता के कारण लोग खर्च करने से बच रहे हैं। वो अब उनके पास जो भी कैश है या जो भी उनके पास संपत्ति है, उसको वो बचा कर रखना चाह रहे हैं, खर्च करना कम कर रहे हैं। निवेशक शेयर मार्केट से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो इन्वेस्टर जो है शेयर मार्केट से दूरी बढ़ा रहे हैं और इससे शेयर मार्केट में काफी ज्यादा फॉल आ रहा है। बेरोजगारी का जोखिम भी धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है और ये सभी संकेत मिलकर आर्थिक मंदी की संभावना को मजबूत करते हैं। अब यह जानना काफी आवश्यक है कि इसका असर भारत और अन्य देशों पर होगा या नहीं। बिल्कुल, अमेरिका की आर्थिक स्थिति का असर वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग पर पड़ेगा, विदेशी निवेश पर पड़ेगा, एफडीआई पर पड़ेगा और यहां तक कि रोजगार बाजार पर भी पड़ सकता है। अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ नीति और आर्थिक संकेतों को नजरअंदाज किया तो यह मंदी में फिसल कर गिर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। अब यह देखना है कि ट्रंप के नेतृत्व में यह टैरिफ गेम कितना आगे जाता है और क्या अमेरिका खुद को मंदी की गिरफ्त से बाहर निकाल पाएगा। यह बहुत ही आवश्यक है जानना, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक मंदी की चपेट में आने जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी चरमराने जा रहा है। अगर नहीं से संभाला गया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है खतरे की ओर बढ़ रही है और इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। और संभावना है कि ये टैरिफ वार जो है एक दूसरे से बातचीत कर, संभावनाओं को तलाश कर और एक दूसरे से समन्वय बैठाकर इसको सभी देश खत्म करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका भी इसमें पहल करेगा, क्योंकि अमेरिकी की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो धीरे धीरे चरमरा रही है। वहां के बाजार और वहां के स्टॉक मार्केट, वहां के इन्वेस्टर्स सभी डरे हुए हैं कि आगे भविष्य क्या होगा। तो इन सभी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है वो रीथिंकिंग करें, और जब वो खुद से रीथिंकिंग करेंगे, विचार करेंगे, हो सकता है इसमें वो सोचे फिर और टैरिफ का जो ये वार है ये खत्म हो जाए।
इसमें टैरिफ वार खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक देश दूसरे देश पर जब सामानों के आयात पर जब इस तरह की पाबंदी लगाने लगेंगे तो फिर इकोनॉमी जो है चरमरा जाएगी, क्योंकि सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है। इन सामानों के चलते उनके बाजार जो है काफी अच्छे फलते फूलते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं बना सकते हैं जो दूसरे देश से प्राप्त करते हैं। तो अगर उन्हीं सब चीजों को महंगा कर दिया जाएगा टैक्स बढ़ाकर, तो निश्चित है कि उनके यहाँ इसकी डिमांड जो है धीरे धीरे कमने लगेगी। और लेकिन वो जो सामान है, वो जो चीजें हैं, वो वहां नहीं मिलने से वहां एक दूसरी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि इमीडिएटली उन चीजों को उत्पन्न करना, उन चीजों को बनाना, तुरंत मार्केट में अवेलेबल करवाना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका भी उसको तुरंत नहीं उपलब्ध करा सकता है। उनके घरेलू बाजार में स्थिति जो है काफी द्वंद्व की स्थिति आ रही है, जो आगे चलकर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कुछ देश जो है इस समस्या से उभर सकते हैं, जैसे भारत और अन्य यूरोपीय देश अगर मिलकर के काम करें और अपनी निर्भरता को अमेरिका से हटा करके एक दूसरे की ओर डालें, तो ये टैरिफ वार का असर उन पर नहीं के बराबर हो सकता है। लेकिन फिर भी पूरे ग्लोब में अमेरिकी इकोनॉमी का अपना दबदबा है, और अमेरिका जो है उसको एक तरह से ये इस पर राज करता है, तो वो अपने इस मोनार्की को खत्म नहीं होने देगा। तो बहुत ही आवश्यक है कि सभी देश मिलकर आपस में बात करें, समन्वय के साथ इस टैरिफ वार को खत्म करें, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो चरमराने की ओर है वो बच सकती है। देखें आगे फिर क्या होता है, क्योंकि इसे समय के साथ ही इसमें संभावना है कि कुछ इसमें राहत आएगी। धन्यवाद।